अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम। प्रोग्राम है वॉक योर टॉक। मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी और मंडे इवनिंग को आपसे मुलाकात होती है इसी चैनल पर जो है विलिंग वेज का चैनल, विलिंग वेज का फोरम। और सोशल मीडिया पे अब तो मुलाकात भी होती है और बात भी होती है। आज के प्रोग्राम में आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि जो टॉपिक हमने आपसे शेयर करना है उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है, क्योंकि मुझे ये काफ़ी फैसिनेट कर रहा था। आप जानते हैं कि हम विलिंग वेज पे अमूमी तौर पे जो काम करते हैं अब वो करते हैं नशे से पाक ज़िंदगी बनाने का। वो लोग जो नशे में नहीं हैं वो तो हम चाहते हैं कि नशे में ना जाएं ही ना, और जो मुआशरे में वबा के तौर पे फैला हुआ है नशे का कारोबार और नशे का इस्तेमाल, उससे ना स्टूडेंट्स मुबर्रा हैं ना कोई और एज ग्रुप उससे बचा हुआ है। यानी कि हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम ये काम करते हैं और ये जो नशे वाला काम है, जो लोग नशा करते हैं वो मुआशरे में काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। तो क्योंकि ये छुपा के किया जाता है काम, ये सामने नहीं ला के किया जाता, तो बहुत सा इसका जो हिस्सा है जो लोग नशा करते हैं और जो नशे की पार्टियां होती हैं और ये जो सारा कारोबार है शराब और कबाब का, ये जो है ये कारपेट के नीचे छुपा होता है, पता नहीं चलता। मगर क्योंकि हमारा ताल्लुक विलिंग वेज में और सदाकत क्लिनिक में इसके इलाज से है तो हमसे ये बात छुपती नहीं है, क्योंकि जब कपड़ा पेट से उठता है तो पता चल ही जाता है। अच्छा, ये मेन स्टे है जिस पे हम बातचीत करते हैं। फिर उसके पीछे छुपे होते हैं दिमागी अमराज, जिसमें कि मूड और मिजाज के अमराज हो सकते हैं, जैसे बाइपोलर डिजीज़ हो सकती है। फिर उसके साथ थॉट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया सरे फहरिस्त है। और फिर उसके बाद क्योंकि हम एडल्ट साइकोलॉजी और साइकियाट्री में ज़्यादा काम करते हैं और कई दफ़ा ड्यूअल डिसऑर्डर होता है, यानी कि कोई शख्स ने नशा करना शुरू किया और बाद में उसके दिमाग में भी मसाइल आने लगे। जैसे किसी ने शराब का देर तक इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसको बलानोशी कहते हैं, तो उससे ये हुआ कि उसके दिमाग पे भी असरात आने लगे। या चर्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया या कोई और दीगर नशों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया कि दिमाग की साख्त और दिमाग की सोचें और दिमाग के पैटर्न्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी तय हो बाला हो गए, मुतासिर हो गए। या ये भी हो सकता है कि पहले कोई मूड मिजाज का, थॉट का मसला हो, मुआशरे में, कामकाज में, ताल्लुकात में कोई मसाइल हों, तो उनको संभालने के लिए और उनको ठीक करने के लिए किसी ने नशा शुरू किया हो और बाद में उसको उसकी लत लग गई हो, एडिक्शन हो गई हो। सो कोई भी सूरत हाल हो सकती है। जहाँ पे मैंने ये आपसे बात की कि ये बहुत अहम है कि हम एक हेल्दी और मुकम्मल और एक कंप्लीट लाइफ ऐसे गुजारें जिसमें कि आजकल स्ट्रेसेस, जहनी दबाव और टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर उसके बावजूद हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि स्ट्रेसर्स में से हम मौके ढूंढ लें, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लें। यानी कि जहाँ पे कोई स्ट्रेस ना हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इंसान जो है वो बिल्कुल लमलेट हो जाएगा। उसको कोई नया दरियाफ्त चीज़ करने की या कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी, क्योंकि वो तो एक जन्नत का नमूना हो गया ना। एवरीथिंग गुड, एवरीथिंग रेडीमेड, बट ऑन दिस अर्थ, इस कुर्रा अर्ज़ पे, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। ये यहाँ का मॉडल ही नहीं है। यहाँ का मॉडल ये है कि कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई तब्दीली, कोई ना कोई परेशानी, इधर यकुम अप्रैल आया, उधर किसी ने आपको फूल बनाया और किसी को किसी पे गुस्सा आया। मगर कोई फूल बनाने के लिए और कोई फूल बनने के लिए
कोई फूल दिखाने के लिए और कोई फूल लेने के लिए इस ज़िंदगी में तैयार रहता है, मगर मुसीबत ये है कि वो जो फूल लिए और दिए जाते हैं वो कुछ अरसे के बाद मुरझा जाते हैं, वो वैसे नहीं रहते। चाहे वो फूल सेहरे की कलियां हों, कुछ अरसे के बाद उन फूलों में वो ताजगी नहीं रहती। और मसाइल जो हैं फिर आते हैं कि गुलदान में नए फूल सजाए जाएं या पुराने ही फूल जो हैं उनको किताबों में सूखे हुए फूलों को रख दिया जाए। आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। यानी कि मैं बात ये कर रहा था कि मुआशरे में जो हमने विलिंग वेज में बात की कि हम इलाज करते हैं, वहाँ पे जो दूसरा बड़ा इलाज है और जो दूसरी बड़ी दवा है, और वो दवा है कि बंदा बंदे दा दारू है ते बंदा ही बंदे नू मारू है। यानी कि इंसान ही इंसान का एक तरह से इलाज करता है, उसकी दिलजोई करता है, उसके काम आता है, क्योंकि इंसानों के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये समाजी कनेक्शंस में बंधे हुए हैं, ये बंधनों में बंधे हुए हैं, ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो ये ताल्लुकात बाहमी जो हैं, इनमें गुज़श्ता सदियों में इतना फ़र्क नहीं आया, मा सवाए एक दो ख़ास ताल्लुकात के। मिसाल के तौर पे आज से एक दो सदियां पहले भी माँ बाप के बच्चों के साथ जो ताल्लुकात थे वो इसी प्यार और मोहब्बत के थे और अखुवत और यगानगत के थे, और वो यही चाहते थे कि बच्चे बड़े होके आसमान में तारों की तरह चमकें और फिर उसके बाद जब तारे ज़मीन पे उतर आएँ तो वो उनके पाँव में बैठें और माँ बाप की मन मुरादें पूरी हो जाएं। वो आज भी बहन भाइयों के ताल्लुकात जो हैं उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। दूरियां आई हैं क्योंकि आजकल का दौर जो है वो इस किस्म का हो गया है जिसमें लोगों के पास वक्त कम है और करने को बहुत कुछ है, और जो रही सही कसर थी वो एक ज़माने में लोग टेलीविज़न के सामने बैठकर अपना कुछ वक्त उसको दे दिया करते थे। मगर आज का जो दौर है जिसमें पहले कंप्यूटर जी आए, फिर उसके बाद लैपटॉप साहब आए जो आपकी गोदी में बैठ गए, कोई और बैठे या ना बैठे, लैपटॉप आपकी नाम ही उसका ये, ऑन योर लैप, गोदी में आ जाता है आपका कंप्यूटर। और उसके बाद आपके हाथ की छड़ी भी नहीं बल्कि आपकी हाथ की जीनत बन गया आपका पाम टॉप, आपका स्मार्टफोन, आपका एंड्रॉयड, आईफोन, जो भी आप इसको कह लीजिए, कि वो जो पहले स्लेट्स थी वो छोटी होकर अब आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो ऐसे हो गए जिनमें हर तरह का सोशल मीडिया पे कनेक्शन, डिजिटल एज का एक ऐसा दौर शुरू हुआ है जिसमें आप जो आपके करीब तरीन बैठे हुए हैं शायद उनके पास बैठे हुए भी उनसे उस तरह कनेक्ट ना हो जैसे कहीं दूर जो और लोग हैं उनके साथ आप टेक्सटिंग कर रहे हैं, तस्वीर भेज रहे हैं, ले रहे हैं, बता रहे हैं मैं फ़लाँ जगह पे मौजूद हूँ, ये इरादा है। तो आप बहुत ज़्यादा करीब जुड़े हुए वीडियोस से और आवाज़ से और अल्फाज से, हर तरह से। ये डिजिटल एज है। इस डिजिटल एज में जो ताल्लुकात हैं ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के, जोड़ों के, उनको बड़ा फ़र्क पड़ा है, वो बड़े तब्दील हो गए। अमूमी तौर पे जब शादी होती है तो शादी से पहले लड़का और लड़की, पाकिस्तान में हो तो लड़का लड़की की बात ही करूँगा, तो ये जो हैं ये एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे होते हैं, एक दूसरे के चेहरे पढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे के हरकत व सकनात पर गहरी नज़र रखे होते हैं और उनसे असर भी लेते हैं। फिर शादी का दिन होता है तो उनको साइड बाय साइड बिठा दिया जाता है, तो कुछ देर वो एक दूसरे की तरफ भी देखते हैं, प्यार से देखते हैं और ज़िंदगी आगे। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, माँ बाप की भी खिदमत करनी होती है, कुछ पैसे भी लेके आने होते हैं, घर के कुछ छत भी चाहिए होती है। तो अब वो एक समत में, एक डायरेक्शन में मिलकर
दोबारा देखने लगते हैं। उनको याद दिलाया जाता है कि जैसा शादी के दिन साइड बाय साइड बैठ के इकट्ठे सामने देख रहे थे और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मंजूर है जी मंजूर है जी मंजूर है, कबूल है जी कबूल है जी कबूल है, वो ज़रा एक दूसरे के साथ करते रहो। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है और हम डिजिटल एज में और अपने काम काज में और ज़िम्मेदारियों में एक दूसरे की तरफ देखना कम कर देते हैं, मगर उम्मीदें और आसें एक दूसरे से बहुत बांध लेते हैं। और जब आस और उम्मीद पूरी नहीं होती, आस और उम्मीद का बंधन टूट जाता है और उसको कोई जोड़ता भी नहीं, और एक शख्स दूसरे से ये तवक्को रखता है कि जो मैं आज थका मांदा आया हूँ तो मेरा ख्याल रखा जाए, और कोई रखता भी है मगर एक फरीक रिलेशनशिप में कम ख्याल रखना शुरू कर देता है और दूसरा जो है वो अपने मुतालिक सोचना शुरू करता है। यानी बाहमी तौर पे एक जैसा जब काम नहीं चलता तो ये लव बर्ड्स एंग्री बर्ड्स बन जाते हैं। सो ये जो ताल्लुकात हैं, घर एक जो घर है, एक गृहस्थी जो है, और एक ये जो मियाँ बीवी का बाहम ताल्लुक है, जो जोड़ों का ताल्लुक है, जिनके मुतालिक मैं बार बार कहते नहीं थकता कि जोड़ों का दर्द क्या होता है ये सिर्फ जोड़े ही जानते हैं। तो ये चीज़ जो है, इसको जानने के लिए और पहचानने के लिए कि कहाँ गड़बड़ होती है, मसला कहाँ हो जाता है, आज भी हम बात करेंगे। और हमारा टॉपिक ये रहेगा कि जोड़ों के ताल्लुकात को हयात जाविदा कैसे दें। हयात जाविदा का मतलब होता है कि ऐसी ज़िंदगी जो हमेशा खुशियों से भरी हो, जो जिंदा हो, जावेद हो। तो क्या होता है कि यही जो ताल्लुक इतने प्यार से बांधा जाता है, जिसके अंदर इतनी आसें और उम्मीदें होती हैं, वो घुट घुट के दम क्यों तोड़ने लग जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और हमारा ये भी टॉपिक रहेगा कि ताल्लुकात में आखिर टर्न ऑन क्या होते हैं और टर्न ऑफ क्या होते हैं। जैसा स्विच होता है, बटन होता है, आप उसको टर्न ऑन कर दें तो हर तरफ उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, लाइट हो जाती है। और अगर आप उसको टर्न ऑफ कर दें, यानी हम आपस में रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे बात बनने की बजाय बात बिगड़ने लग जाती है। तो शादी के बंधन को ग्रहण कैसे लगता है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और हम ये भी बात करेंगे कि हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। तो ये जो वफा जो है, उसमें बेवफाई कहाँ से आ जाती है, ये कुछ बातें आज के टॉपिक्स होंगे और हम बातचीत करेंगे। मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं और रखते हैं, उनका तारुफ आपसे कराता चलो। राइट नेक्स्ट टू मी इज़ मिस नादिया शेख, और मिस नादिया शेख जो हैं वो भी हमें बताएंगी, जो आज का मौजू है उसके मुतालिक अपनी इनपुट देंगी और हम उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। और उधर एक जोड़ा बने हुए जिनको जोड़ तोड़ का बहुत पता है, और वो हमें बताएंगे कि मैरिज के जो ज़री उसूल हैं उनको कैसे आगे लेके चलते हैं। असद असगर साहब हमारे म्यूज़िशियन भी हैं, और नादिया शेख जो हैं वो हमें गाना भी सुनाएंगी। तो आपने मिस नादिया बीइंग ए सिंगल पर्सन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक बेटी भी रही हैं, अभी भी हूँ, हैं मतलब जी। और आप एक बहन भी हैं जी और आप जो हैं एक सिंगल पर्सन भी हैं, जी और आपने मुआशरे को भी देखा है, जितनी बहारें आपने ज़िंदगी की देखी हैं, आपके ज़ाहिर रिश्तेदार भी हैं। सो आपने बहुत से कपल्स को ऑब्ज़र्व किया होगा, आपकी इसके मुतालिक कोई राय होगी।
मैं आपको अपनी राय देता हूँ, आप मुझे अपनी राय दीजिएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे ये तरक्की का दौर आगे बढ़ा है और इवन पाकिस्तान में और ये बड़े शहरों में और अब तो गाँव में भी मैं ख़बरें अजीब व गरीब सुनता हूँ जो देहात के इलाके हैं और पुराने इलाके हैं, और हमारी अपनी जो है वो जिसको कहते हैं ना एक परंपरा भी है, हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जो कल्चर है और हमारी जो सकाफ़त है, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए और हमारा दीन और मज़हब और एक उसकी बैकग्राउंड है, ये जो रिलेशनशिप्स हैं और ये जो ताल्लुकात की दुनिया है ये किस तरफ जा रही है? बेहतरी की तरफ जा रही है, सिंसियरिटी की तरफ जा रही है, कुर्बतों की तरफ जा रही है, वफ़ाओं की तरफ जा रही है, या इसमें कुछ बड़े झोंके हैं इस राह में बाबूजी धीरे चलना प्यार में ज़रा संभलना, किस तरफ जा रही है? मैं वैसे हतमी तौर पे तो अपनी तरफ से तो नहीं आप क्योंकि ये हो रहा है या ये हो रहा है, आई कांट से एनीथिंग वेरी क्लियरली, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर जगह पे हर फैमिली में मुख्तलिफ तरह के लोग पाए जाते हैं। मेरी अपनी एक चीज़ के बारे में थिंकिंग हो सकती है, आपकी अपनी, जैसे कि अभी आपने कहा ऑब्जर्व अगर हम करें अखबारों को, ऑब्जर्वेशन की जहाँ तक बात है तो मैं वैसे तो प्री मैरिज रिलेशनशिप को नहीं अभी डिस्कस करूँगी। मैं जो प्रैक्टिकल लाइफ बाद में जो स्टार्ट होती है, क्योंकि पहले तो लोग एक दूसरे को बड़ा प्रोटोकॉल कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, लेकिन द प्रैक्टिकल थिंग इज लेटर आफ्टर मैरिज वो डिफरेंट है, तो वो तो डिफरेंट है ना। तो पहले प्रोटोकॉल खत्म होते हैं, इट हैपन्स, ये होता है हर शादी के बाद, इवन 1 साल 2 साल मैक्सिमम। उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है तो जो चीज़ें पहले शौक से हो रही होती हैं ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, वो अंग्रेजी वाला शौक बन जाता है, SHOC शौक तो फिर कहते हैं ना भूखे पेट तो आई लव यू भी नहीं कहा जा सकता। वाह जी वाह। आपको भूख लगी है और आप तो आई लव यू भी नहीं कहेंगे ना तब, अगर आपके पास कुछ है नहीं है तो थिंग्स विल चेंज। पेट में रोटी हो तो फिर आई लव यू कह सकते हैं। मतलब है कि मैंने एक एक्सट्रीम पे जाके एग्जांपल दिया इसकी कि भूखे पेट थे आई लव यू भी नहीं कहता, बच्चे भूखे बैठे हैं या घर में, मतलब अगर आप का मालिम कान आ गया पैसे लेने के लिए, बिल आ गए आपके और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कैसे अपने बंदे को कहोगे कि यार फिर भी कह रहे हो, या एक दूसरे के साथ भी झगड़े ही होंगे ना। तो मेरा ख्याल है कि पहले जो प्रोटोकॉल्स हो रहे होते हैं इसके साथ, शादी से पहले जो एक दूसरे के मुंह में लुकमे डाले जा रहे होते हैं, खाने देखो जी, तो उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बतदरीज, एकदम से तो नहीं, बतदरीज कम होती। अच्छा, उसमें सिर्फ 2 लोगों का ही कसूर नहीं होता, बड़ी चीज़ें और भी होती हैं। फैमिली का भी बड़ा रोल होता है आपकी रिलेशन को ख़राब होने में, और फिर आप क्योंकि खुद इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं तब रिलेशन में, तो आपके ऊपर लोगों की बातें भी फिर ज़्यादा असर करना शुरू कर देती हैं, बंदा खुद भी बदल जाता है ना। तो बाद बदले बदले मेरी सरकार नजर आते हैं। हाँ जी, तो बाद में फिर होता है, चेंज होती हैं चीज़ें, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं ना तो फिर उनको निभाना। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, ऑनेस्टली आपने बहुत अच्छी बहुत प्रैक्टिकल बातें की आपने, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पहले भी ये मसाइल थे या अब जो कपल्स के दरमियान मसाइल हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं? मैं एक चीज़ थोड़ी सी जैसे अभी अगर सपोज कोई 2 लोग कनेक्ट होते हैं आपस में सोशल मीडिया के थ्रू, फ़ोन टेलीफोन, आजकल राब्ते इतनी जल्दी हो गए हैं, मतलब राब्ता आसान हो, क्विकली एक्सेस जो है ऐसे हो गई, एक्सेस बहुत है। फिर जैसे जैसे सोशल मीडिया एडवांस हो रहा है, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो अवेलेबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती जा रही हैं, चॉइसेस, अवेलेबिलिटीज़, तो कुछ ये चीज़ें भी अपना रोल प्ले करती हैं। फिर हमारा शॉर्ट टेम्पर हम होते जा रहे हैं, हमारा टेम्परामेंट शॉर्ट होता जा रहा है, हम चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, हम छोटी छोटी बातों पे शिकवा करते हैं, फिर शिकवा इतना बढ़ जाता है कि वो ताल्लुकात ख़राब होने में, क्योंकि मैं समझती हूँ कि लोगों की एक्सेसिबिलिटी और चीज़ों में बहुत होती है, तो वो फिर इतना बॉदर नहीं करते हैं लोग एक दूसरे को। चल आजकल तो ये भी सुनने मिलता, चल ऐ नहीं तो कोई और सही, इस तरह की बातें भी सुनने वो नहीं मिलती, तो और सही, और नहीं तो और सही। तो बेसिकली फ़ोन का और इंटरनेट का थोड़ा सा इसमें रोल है। फिर कहीं ना कहीं मीडिया जोड़ने में भी और तोड़ने में
मैंने कहा ना कि जितनी जल्दी कनेक्टिविटी हो रही है, इजी कम इजी गो, यस ये हो रहा है। और फिर हमारा जो शायद मीडिया तो खैर पहले भी होता था, मैरिज में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। हाँ नहीं, मैरिज में मैं अब ये तो नहीं कह सकती कि कोई शादी करके कहे कि ये नहीं तो कोई और। सिर्फ शादी को लोग सीरियस तो लेते हैं। मैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ, आप अखबार पढ़ती हैं, आप शादियों में भी। अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी, आपने भी पढ़ी होगी, वो जो एक लड़की थी जिसके हस्बैंड ने उसके बाल काट दिए सारे। 4-5 दिन पहले वो हो रहा था। तो ऐसे वाकयात महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 हमें मिल रहे हैं। तो इट मीन्स के चीज़ें इस तरफ को जा रही है, बर्बादी की तरफ, ख़राबी की तरफ, शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से। या फिर जैसे अभी हम ड्रग्स की भी बात कर रहे हैं, तो हमने न्यूज़ में ये भी सुना था कि उसका हस्बैंड जो था, ही वॉज यूजिंग आइस, कुछ इस तरह का ऐसा सुना था। अब गॉड नोज क्या, अब पक्का नहीं। लेकिन देखे ना, अब जैसे कि एडिक्शन इज़ बैड। वो उसने अपने कितना बड़ा मसला हुआ और उसके अपनी बीवी के बाल भी सारे गंजा कर दिया उसको। फिर न्यूज़ में बात चल गई, फिर पूरी दुनिया ने देखा उस चीज़ को, और फिर ये भी पता चल गया कि वो एडिक्ट है एंड ऑल दैट सारा वो। अच्छा मिस, ये देखिए, ये फिर उसके बाद मैं असद असगर की तरफ आऊँगा। ये सवाल क्योंकि आपने वो बात की, हम यहाँ पे जो केमिकल एडिक्शंस हैं जी, सब्सटेंस, उसकी बात करें, मगर लोगों को, और हम अगर हिस्ट्री उठा के देखें, रोमियो जूलियट की बात करें, और हम हीर रांझा और सस्सी पुन्नू और शीरी फरहाद और लगातार इस तरह की सोनी महिवाल, लव एडिक्शन भी तो हो जाती है, पर्सन एडिक्शन भी तो हो जाती है। होती है, इट हैपन्स टू, होती है। तो अब मैं इस बारे में क्या कहूँ? तो इसका भी इलाज होना चाहिए, ये काबिले इलाज होनी चाहिए। एडिक्शन से मुराद आपकी ये है कि जब हम किसी के साथ बहुत इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि हम उसके बगैर 1 मिनट भी गुजारना नहीं चाहते हैं, वो किसी और से बात करता है तो वी फील दैट हम। देखिए एडिक्शन में होता ये है, मैं आपको एडिक्शन की बता देता हूँ, इंसान को बीच में से गायब कर दें। एडिक्शन में प्रॉब्लम क्या होती है और इलाज क्यों हो जाता है, पहले उसकी बात कर। जी जी, शख्स की बात छोड़ देते हैं। जब हम कोई ड्रग यूज़ करते हैं तो वो हमारे मूड मिजाज को बेहतर कर देती है एट फर्स्ट, लाइक हाँ फर्स्ट, शुरू में मतलब बेहतरी आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हमें उसकी डिपेंडेंस हो जाती है। हम अपने मूड को ठीक करने के लिए उस ख़ास चीज़ के ऊपर, नहीं शख्स को भी परे रखूँगा ताकि आपको पता चले कि लव एडिक्शन की वो जो पर्सन एडिक्शन, हाँ, कि वो जो ड्रग हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो होगी, उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो बात बनेगी, वरना मूड ख़राब रहेगा। ठीक हो गया। हमारे जो डेली के कामकाज हैं, रोज़मर्रा के जो कामकाज हैं, उसमें शुरू में कम और बाद में ज़्यादा हमें उसकी मिकदार की और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है। जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं, शुरू में हमें वो थोड़े से हमारी बात बन जाती है, मगर बाद में हमें उसकी मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है। शुरू में वो सिर्फ शाम को या किसी वक्त लेके बात बन जाती है, मगर फिर एक सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, रात भी ये चाहिए। तो ये डिपेंडेंस हमारी बढ़ती चली जाती है और हम उसके ताक़ुब में और उसको हासिल करने के लिए हमारा जो मरकज़ है ज़िंदगी का, वही बन जाता है, वो उस तरफ जाने लग जाता है और जो बाकी चीज़ों की अहमियत है वो पसे पुश्त चली जाती है। उसके बाद अगर वो चीज़ हमें ना मिले तो हमें विड्रॉल्स शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स, अलामात, जिस्म टूटने लगता है या जो भी मसले हैं, जिस्मानी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और जब हम उसको देर तक इस्तेमाल करते हैं तो हमारी दिमागी, जिस्मानी, रूहानी, समाजी वो ज़रूरत बन जाती है। ये मैंने बहुत ही अपनी तरफ से उसको महदूद करके दरिया को कूजे में, यही सूरत हाल अगर किसी शख्स के साथ हो जाए तो ये लव एडिक्शन या ये पर्सन एडिक्शन डिजास्टर होगा ना एट द एंड ऑफ द टाइम।
जिसकी आपको एडिक्शन हो गई है, अगर वो आपके साथ उस तरह से मतलब उस... अच्छा, अब हम थोड़ी फूड की बात कर लेते हैं। अच्छा, फूड, सिंपली फूड एडिक्शन नहीं, एडिक्शन नहीं, ओके, फूड की बात करते हैं। फूड जो है अगर हम खाते नहीं हैं तो हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है। मतलब जब भूख लगती है तो जाहिर है खाते हैं। ऑफ कोर्स, हमारी ज़रूरत है ना, ज़रूरत है, खाना हमारी ज़रूरत है। रात भर सोए हैं तो सुबह भूख लगनी चाहिए भाई। अगर नाश्ता आपने नहीं किया तो ये गलत आपने किया, नाश्ता करना चाहिए क्योंकि हमारी ज़रूरत है, जिस्मानी ज़रूरत है। अगर ये फूड भी हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और जो हमारे टेस्ट बड्स हैं उनके पीछे हम उनको मज़े देने के लिए एक जो चैनल्स हैं जायके के पीछे हम जायके के पीछे, सही बात, और फिर यही हमारा ओढ़ना बिछोना मतमाए नज़र ये बन जाए तो फिर पेट निकल आता है, तोंद बन जाती है, सेहत ख़राब हो जाती है, खून की शरियानें जो हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, शरियानें जो हैं वो तंग होने लगते हैं, बड़े मसाइल हो जाते हैं फूड जैसी अच्छी ज़रूरी चीज़ के लिए। सो कोई भी चीज़ की जो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना है उससे ख़राबियाँ पैदा होती हैं जी। जो चीज़ें हमें ज़ाहिरी तौर पर मुश्किल लगती हैं, मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, ये बज़ाहिर हमें मुश्किल लगता है, मगर जब हम उसको एक डिसिप्लिन में लेके वक्त पे, कोई अगर एक्सरसाइज करता ही नहीं है, वो बिल्कुल दोपहर गर्मियाँ आ गई हैं तो वो कहेगा जी मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, तो कुछ सुबह का वक्त हो सकता है, कुछ शाम का वक्त हो सकता है, थोड़ा पसीना निकालने से कोई बुराई तो नहीं है, अच्छा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, कहना मैं ये चाहता हूँ कि इंसानों के माबैन ताल्लुकात कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर वो चीज़ें जो फूड के मुतालिक हम जिस चीज़ का ख्याल रखते हैं तो वो तो हमारी ज़रूरत है। काम करना या एक्सरसाइज करना या कोई जाके जद्दोजहद करना हमारी ज़रूरत है, मगर ये जब हद से तजावुज़ कर जाता है तो ये भी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। तो हैबिट और आदत, जब कोई हैबिट उसको कहते हैं कि हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे चाय का इस्तेमाल है, अगर हम रात को नींद पूरी कर लेते हैं, 8-9 घंटे सो के उठे हैं, अब हमने चाय अगर पी ली है तो थोड़े से हम चाको चौबंद हो गए और अपने काम पे निकल गए, मगर 5 घंटे सो के हम चाय उंडेल रहे हैं बार बार अपने अंदर, 1 कप 2 कप 3 कप 4 कप, तो अब हमें हार्ट बर्न शुरू हो जाएगा, जाहिर है। ठीक हो गया। ये जो मैंने आपको सारी मिसालें दी हैं ना, वो मैंने दी इसलिए हैं कि ताल्लुकात जो हैं, जो जोड़ों के ताल्लुकात हैं, जिनमें जोड़ों में दर्द हो जाती है, या जो वो कहती है कि मेरे लिए तुम नए नए जोड़े लेके आओ क्योंकि मैंने कहीं जाना होता है तो मेरे पास कोई ढंग के जोड़े नहीं हैं पहनने के लिए, और वो जब अलमारी खोलते हैं, हालांकि अलमारी भरी होती है तो वो फिर एक गिला होता है कि जगह रखने के लिए नहीं। तो ये जो एक मैंने आपको सिनेरियो दिया है कि इंसानों की भी एडिक्शन भी हो सकती है और हैबिट भी हो सकती है। हैबिट वो चीज़ है जिसमें डिसफंक्शनैलिटी नहीं होती, ख़राबी नहीं होती, फ़ायदा होता है। तो जब दो लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे का अधूरापन मुकम्मल कर देते हैं तो वो एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, और मुआशरे को भी और उन दोनों लोगों को भी एक दूसरे से फ़ायदा पहुंचता है। मगर जब वो एक दूसरे के साथ इतने मानूस हो जाते हैं कि फिर वो एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और जो आस थी और उम्मीद थी और उसमें तू मैं शुरू हो जाती है, हम ख़त्म हो जाती है, तो फिर गम आ जाते हैं और फिर तकलीफ़ आ जाती है, और फिर जो बहुत सारा बैगेज है वो जमा हो जाता है और अच्छे भले इंसान कुबड़े आशिक बन जाते हैं। ओहो। हाँ, तो बैगेज जो है वो इतना, तुमने फलां वक्त पे ये किया वो किया, मेरे माँ बाप के साथ ऐसे बोले, मेरा ये ख्याल नहीं रखा, या कई जगह पे साइलेंस आ जाती है, मुकम्मल खामोशी हो जाती है, और खामोशी जो है वो तूफ़ान का पेश खैमा होती है। कई दफ़ा शक भी करते हैं लोग एक दूसरे पे। फिर उसके बाद में साहब ने इतनी काम की बात कर दी, इतनी गहरी नज़र है आपकी, कि फिर जो है जिन लोगों के साथ इतना ट्रस्ट का रिश्ता था,
उन्हीं के ऊपर शक करने लग वही ना, फिर मसले खराब होते हैं। तो जब कोई शक्की हो जाता है तो लोग नूरजहां के गाने सुनते हैं और अपनी बीवी का नाम लेते हैं बहुत आहिस्ता। उनसे पूछा कि आप इतना आहिस्तगी से अपनी वाइफ का नाम क्यों लेते हैं? उन्होंने कहा कि उसने कहा था मुझे 20 साल हो गए ये फॉर्मूला ट्राई करते हुए मगर कामयाब नहीं हुआ। उन्हें क्या सी कि जदों हौली जे तू लेना मेरा नाम था मर जानी है तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होया। मुझे पता था। तो ये जनाब चंद बातें थी, गुजारिशात थी जो मैं प्रोग्राम के प्रीएम्बल के तौर पे करना चाहता था। आप हमारी पूरी बात सुन रहे थे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ पे प्रोग्राम्स करते हैं, इस बात पे बार बार बात करते हैं कि ड्रग्स जो है इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर सकती हैं, मुझे लगता है कि एक उससे भी शायद बड़ा मसला ये है कि जो बाहम ताल्लुकात हैं जोड़ों के, अगर वो इज़्ज़त, एतमाद, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, एक दूसरे के साथ टॉलरेंस, मुआफ़ कर देना और एक दूसरे का शुक्रगुजार होना, टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेना, कंपैरिजन ना करना, मवाजना ना करना, अगर इन चीज़ों से वो आरी हो जाए तो वो हानिकारक हो जाते हैं, यानी कि वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आजकल ये वबा भी मुआशरे में ज़्यादा फैल रही है? आपको क्या लगता है? एक्चुअली कपल्स का जो है वो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस जब वो रखते हैं तो रखनी भी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस में ही कई दफ़ा बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि शादी से पहले घर वालों की तरफ से और आपस में जब उनके राब्ते होते हैं शादी से पहले, तो बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। पहले ही झूठ बोले, ये सारी जो इमारत है उसकी जो बुनियादें हैं उनमें झूठ भी होता है। हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है जिसकी वजह बनती है कि लड़ाई झगड़ों की ज़्यादा वजह बनती है कि पहले तो ये था, पहले तो आप ये कहते थे तो ये तो कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो अभी कपल्स नहीं हैं उनको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वो सच बोलें अपने होने वाले कपल से, अपने होने वाले स्पाउस से, कि जो कुछ हैं हम जैसे हैं वैसे एक दूसरे को दिखाएं। और अगर हम वैसे ही एक दूसरे को अपना आप दिखाएंगे जैसे हम हैं, तो मेरा ख्याल है मसले मसाइल कम हो सकते हैं और हमें पता होगा कि हमारी मर्ज़ी होगी, उसी वक्त फ़ैसला भी होगा कि मैंने हाँ इस शख्स से शादी करनी है या इस खातून से मैंने शादी करनी है या नहीं। अगर हम उन सारे मसले मसाइल को देखते हुए भी उनसे शादी करते हैं तो फिर मेरे ख्याल है कि लड़ाई झगड़ों के जो है वो कम चांसेस हैं होते हैं। और वो जो बात है कि मैंने सवाल किया था कि क्या शादीशुदा जोड़े जो हैं जी उनकी शादी में ग्रहण जल्दी लगने लग गया है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं या पहले जैसा हिसाब है? हाँ बिल्कुल, आपने जो है ये क्वेश्चन किया था और उसी वक्त मेरे जहन में ये बात आई थी कि बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो शादी के फ़ौरन ही बाद आते हैं, कुछ 2 साल बाद आते हैं। उसकी एक बड़ी वजह, ये बच्चों की बात कर रहे हैं? हाँ, यही बात करने लगा हूँ। जब बच्चे नहीं ना होते, कई दफ़ा कपल्स के बच्चे नहीं होते, तो वो घर वालों की तरफ से और शायद हस्बैंड जो है वो उसको इतना ना सीरियस लेता हो, लेकिन जब घर वाले सारी सिचुएशन को इस तरह बना देते हैं कि वो एक लड़ाई की शक्ल बन जाती है, तो फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे मिस भी बात कर रही थी कि जब जो कपल्स हैं वो जब कमज़ोर होते हैं खुद, तो फिर घर वालों की बातों में कमज़ोर किस तरह? जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होते हैं, उनका रिलेशन, मुआशी तौर पे कमज़ोर, रिलेशन, ताल्लुकात आपस में कमज़ोर, आपस में जब कमज़ोर होते हैं, कम्युनिकेशन कमज़ोर हो जाता है। एग्जैक्टली।
तब जो है वो मुश्किल हो जाती है। एक तो कई दफ़ा इस वजह से भी, और दूसरी जो है वो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि कई दफ़ा जब कोई बीवी जब आती है तो वो बहुत सारे ज़ेवरात में नहीं होती, या फिर उसके पास बहुत सारा सामान नहीं होता। अच्छा, ये मुआशरे की एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस तरह से ना सिर्फ वो लड़की हमें मिले बल्कि उसके साथ जो है पूरा बहुत सारी चीज़ें अशिया भी हमें मिले। हाँ, ये ऐसा होता है और हम सबको पता है ऐसा है पाकिस्तान में, बल्कि एशिया में तो बहुत ऐसा है कि जब कोई कहते ने जब कोई बड़े भार ना आंदा है वो बड़ा ठीक काफ़ी देर तक ठीक रहता है लेकिन जो गरीब घरानों से बेटियां होती हैं, जब उस वक्त तो वो बड़ा कबूल करते हैं कि नहीं जी सानू कुड़ी चाहिए, सानू ऐसे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं पे ये बात खटकती रहती है, कहीं ना कहीं पे ये सोच हमें तंग करती रहती है कि वो हमें उस तरह हम उसको नहीं मतलब कबूल कर पाते जिस तरह करना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रिज नहीं आया, टीवी नहीं आई, एलसीडी नहीं आई, नाल कार नहीं आई, और ये फिर कुछ सालों के बाद ये बाहर भी आती हैं बातें। मतलब कुछ साल तो शायद हम दबा के रखते हैं क्योंकि हमने पहले कह दी होती हैं कि नहीं सानू कुड़ी चाहिए बस। जैसे समटाइम्स तो रिश्ते होते भी नहीं है इस वजह से, जब लोग हर बार देखते हैं और पता लग जाता है कि अच्छा यार ये कुछ दे नहीं सकते साथ, फिर वो स्टेप बैक भी लोग करते हैं जब रिश्ते होने लगते हैं। बहुत सारे केसेस जैसे मैंने देखे हैं। अच्छा, ये जो लड़की और लड़के के दरमियान जो एक बंधन बनता है शादी के बाद, उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़का जो है वो एक अच्छा हस्बैंड जो है और वाइफ जो है वो आपस में एक अच्छे दोस्त भी होंगे, एक दूसरे के गम खुशी में साथ भी देंगे, होना तो ऐसे ही चाहिए, और उनको जो है मूड को भी बरकरार रखेंगे, मुआशरे में उनके लिए एक ढाल भी बनेंगे, और जो है अगर कोई उनके ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसको नहीं करने देंगे, एक दूसरे की दिलजोई भी करेंगे, उनके लिए शाहरुख खान भी बनेंगे, माधुरी दीक्षित भी बनेंगी, और कुछ बोलेंगे भी नहीं आगे से, बस और माँ बाप की भी खिदमत करेंगी खामोशी से, और जो हस्बैंड हैं वो उनके लिए आसमान से तारे भी तोड़ के लाएंगे। वो जो है डॉक्टर साहब, होना तो वैसे ऐसे ही चाहिए कि हस्बैंड को अपनी बीवी का पूरा ख्याल रखना चाहिए, और होना भी चाहिए। अगर हस्बैंड अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करेगा अपने ख़ानदान के सामने, तो मेरा ख्याल है कि दूसरा जो उसका ख़ानदान है वो भी उसकी बीवी की रिस्पेक्ट करेगा, यानी कि अपनी बहू की। अच्छा, ये लोगों को ये जो बातें हम कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये मुआशरे में लोग बहुत कम लोग हैं, 5% लोग हैं जिनको ये पता है कि ऐसे करना है, बाकी 95% को पता ही नहीं कि किस तरह। सबको पता है, लेकिन कई दफ़ा हम लीडरशिप भी मांगते हैं। ये ख़वातीन में भी मसला है और मर्दों में भी है कि हम दबा के रखें। कई दफ़ा ख़वातीन भी चाहती हैं कि हम मर्दों को दबा के रखें और हमारी लीडरशिप हो फैमिली में, और ये बड़ी ख़तरनाक है। अभी तो हम कुछ और बात कर रहे थे, अभी बिल्कुल इससे पहले हम ये कहाँ से आगे दबा के रखने वाली बात मिस? मैंने तो नहीं की। नहीं, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आपने तो नहीं की, आपने तो और मज़ीद मुख्तलिफ बात की है, मगर मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ कि अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि इस तरह से अपना ख्याल लड़के को लड़की का रखना चाहिए, लड़की को लड़के का रखना चाहिए। फिर इन्होंने अगली ही सांस में ये बात की कि भाई, और ये गलत नहीं कह रहे हैं, नहीं, इसका रिलेशन है ना उसमें। कैसे? उसका ये रिलेट इसलिए करती है कि जब मर्द हजरात अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो दूसरे जो घर वाले हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि तू बीवी दे थले लग गया। अच्छा, वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है। एग्जैक्टली। हमारी पाकिस्तान में तो ज़्यादा यही पसंद किया जाता है ना कि लड़का जो है वो माँ बाप के साथ रहे और बहन भाइयों के भी साथ रहे। हम अपने माशरे की बात कर रहे हैं। अच्छा,
तो हमारे माशरे में तो यही अच्छा समझा जाता है, लेकिन ये अच्छा नहीं समझा जाता कि मर्द जो है बीवी की रिस्पेक्ट करे, उसको मारे, सॉरी बुरा बुला के, मतलब रोब रखे उस पे रोब रखे कि, और दिखाए भी दूसरे लोगों को कि मेरा बड़ा रोब है। लड़की को ये बात पसंद आती है? बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो जब रोब बर्दाश्त करती है तो कहती है लोगों में अब आजकल भी कि मेरा जो हस्बैंड है, मेरा खसम जो है बड़ा रोब वाला है और मुझे जो बोलने नहीं देता, दूसरी बात नहीं करने देता। पसंद करती है? बिल्कुल। तो मेरी अगर बहन जो है वो भी तो किसी घर में गई होगी ना। एग्जैक्टली। तो वहाँ से आके मुझे क्या बताएगी, अपनी माँ को क्या बताएगी, हमारी माँ को क्या बताएगी कि मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है मुझे दबा के रखता है, सख्ती करता है। तो अगर ये मैं अपनी बहन और बेटी के लिए पसंद नहीं करता तो बीवी के लिए क्यों पसंद कर रहा हूँ, या मेरी माँ ये क्यों पसंद कर रही है? बिल्कुल। और यहाँ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जो मर्द हजरात हैं उनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये जब इस तरह की एक सिचुएशन होती है जो मुआशरती दबाव की वजह से बंदा ऐसा करता है, तो बीवी सहते सहते उससे दूर हो जाती है या करीब हो जाती है? हमारा माशरा ऐसा है कि हम दिली तौर पे दूर हो जाते हैं। अच्छा, अगर कोई दिली तौर पे दूर हो जाए और फिजिकली दूर ना हो, हाँ, वो ज़्यादा ख़तरनाक है या दिली तौर पे दूर हो जाना? दिली तौर पे दूर होना ज़्यादा खतरनाक। रह इकट्ठे रहे हैं, दे आर शेयरिंग द बेड, मगर दिल जो है वो दूर हो चुका है। हाँ, ये खतरनाक बात। अच्छा, ऐसे में क्या हमारे इस मुआशरे में, क्योंकि हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और हम बहुत, हमारी कदरें हैं, तो ऐसे मुआशरे में क्या आज के दौर में, जैसे मिस ने बताया कि शादीशुदा लोगों पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना कि वो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या उनका एक्सेस है कि वो जो बीवी जो उनसे दूर हो गई है या मियाँ जो उनको दबा के रखता है, या जो बीवी रस्सा कशी करती है और कहती है मैं बहुत जहेज़ लेके आई थी और तू मेरी जुती दे बराबर भी नहीं, या तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो, क्योंकि वो आपने बताया कि जहेज़ अगर ना लाए तो उसको जूतियाँ पड़ती है, अगर ज़्यादा आ जाए तो फिर उसका पल्ला भारी हो जाता है। ऐसे तो ऐसे में जब वो आपस में चल रहे होते हैं और सारा दिन वो थकी हुई बच्चों की देखभाल करने में, या माँ बाप लड़के के उनकी शाम को जब वो सुर्खी पाउडर लगा के तैयार श्यार मुँह मत्था करके नहीं बैठती, और फिर बाद में भी उसके जब वो पहले जो मिस ने बताया कि लुक़्मे एक दूसरे को देते थे, तो अब जो है वो एक दूसरे को सिठनियाँ देते हैं और जिसको कहते हैं ताने देते हैं बजाय लुक़्मे देने के। तो ऐसे में अगर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी फेसबुक पे कोई तस्वीर नज़र आ जाती है, या कोई टेक्सटिंग शुरू हो जाती है, या कोई मैसेजेस आ जाते हैं जिसमें कि ये सारे मसले तो हैं ही नहीं, अभी ये तो माशाल्लाह शुरू ही नहीं हुए, अभी तो सब प्यार की बातें हैं, तो अगर कोई थोड़ी सी हल्की सी सारा दिन अपना मूड कुछ थोड़ा बैलेंस करने के लिए इधर उधर टाका झांकी कर लेता है, तो इसमें क्या बुराई है? मर्द तो कर सकते हैं ना। क्यों, कुछ गलत कह दिया मैंने? प्लीज करेक्ट मी। क्या मतलब? इससे रिलेशन पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। नहीं, उसका मकसद क्या ऐसा करने का? मतलब वाई वो अपने ही रिलेशन को इतना अच्छा खूबसूरत क्यों नहीं बनाते? कि वजह बताइए उन्होंने, अभी बताइए, रीजन बताया उन्होंने। फर्क पड़ेगा ना। ये देखें, फैक्ट्स तो कभी छुपते नहीं है ना, फैक्ट्स तो नहीं छुपते ना, वो तो सामने बात आएगी तो फिर ज़्यादा फसाद होगा ना। इस कहीं और जानने या अपने ही रिलेशन को इतना अच्छा खूबसूरत बनाए ना कि उसमें ही रहकर आप मतलब सारी चलें अगरचे इट इज़ आस्किंग टू मच, मैं कुछ बातें बताता हूँ। आपने ऐसा किया तो नहीं, देखिए मैं कोई इस मुआशरे में मुरीख से नहीं आया हूँ। क्या आप जो है वो जोहरा से तशरीफ़ लाई हैं? नहीं। और आप क्या कोई सैटर्न से आए हैं? हम सब इकट्ठे जन्नत से निकाले गए थे और उसके बाद हम यहीं पे हैं। और मैं जिस मुआशरे की बात कर रहा हूँ वो मैं अमेरिका की इस वक्त बातें नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बातें कर रहा हूँ जिसमें मैं और आप रहते हैं।
और मैं ये रोज़मर्रा की बातें कर रहा हूँ, मैं कोई आपसे वो बातें नहीं कर रहा जो मैंने नफ्सियात की जो है दुकान से लेके आया हूँ। तो आप मुझे पूछ रही हैं, मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इस मुआशरे में एक फ़र्द वाहिद हूँ। तो क्या मैं अलग सा हूँ और बाकी अलग से हैं? तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ, जी जी। आपने ये फरमाया कि हरगिज़ नहीं बेवफाई करनी चाहिए, नहीं करनी। ताल्लुकात में जहाँ पे एक दूसरे के साथ कस्में खाई थी और जीने मरने की वादे किए थे और कबूल है के नारे कई 100 लोगों के सामने लगाए थे और लिखा था और साइन किए थे कि मैं तुम्हारी और तुम मेरे, और ये सब बातें की थी, तो उसमें फिर क्या हुआ? वो ठंडा क्यों पड़ गया चूल्हा? अब तत्ती रोटियां कहाँ गई? बताइए सर। असद साहब बताइए। असद साहब बॉल आपकी तरफ। जी, एक्चुअली जो आप बात मैं ये समझता हूँ कि जो शेफ था ना जी, वो रेसिपी भूल गया, पकाते पकाते ना वो रेसिपी भूल गया। और आप ये सोचें कि एक शेफ, एक बावर्ची जो एक सेट रेसिपी है, मिसाल के तौर पे चिकन, मुगलियाई चिकन पकाने की सपोज, तो वो अगर भूल जाए तो फिर वो कैसी बनेगी? कुछ उसमें चीज़ें डाल दे, कुछ भूल जाएगा या कुछ चीज़ें उसमें डाले, कुछ कितना भूनना है, कितना रखना है, कितना चूल्हे पे रखना है, तो क्या होगा? वो प्रॉपर तो नहीं बनेगी ना। फिर उसको मेरा ख्याल है कि उसको अपनी मेमोरीज में जाना चाहिए, मेमोरीज में जाना चाहिए, अहदो पैमान की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सोचना चाहिए कि क्या चीज़ें थी जो मैंने लिख के रखी थी, अब मैं नहीं वो कर रहा। रेसिपी बुक कहाँ है? वो जिससे मैं बड़ी अच्छी बना लेता था चीज़। अच्छा, एक और बात आपने पहले कही थी असद, वो ये कहा था कि लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लेके आएगी जहेज़ और ये। जी जी। लड़के से भी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं। बिल्कुल, कि भाई उसकी बड़ी अच्छी नौकरी हो, घर अपना हो और दिल किसी और का हो, मतलब हर चीज़। हम क्या इस बंधन में, इस रिलेशनशिप में, देखिए आप यहाँ पे आते हैं, राइट, आपका यहाँ पे बिलिंग बेस के साथ एक ताल्लुक़ है जिसमें हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा कीबोर्ड बजाएंगे और म्यूज़िक हमें देंगे, मगर मैं आपसे ये भी तवक्को रखूँ कि आप मुझे चाय भी अच्छी पिलाएंगे, और साथ में मैं आपसे ये भी तवक्को रखूँ कि आप जो है ना मेरा दिल भी लुभाएंगे और आप मुझे शॉपिंग भी कराएंगे, और आप जो है ना वो मेरी काउंसलिंग सर्विसेज में भी मेरी मुआवनत करेंगे, और जो दवाइयाँ हैं वो भी लिख के देंगे। तो जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था इस काम के लिए, अब उस रिलेशनशिप का क्या होगा? वो शायद उसमें जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एक दो चीज़ें मैं एक दो दफ़ा कर दूं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, इसमें जब वो एक दो दफ़ा करने के बजाय रोज़ाना एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सुबह अल्लाह की बंदी शुरू होगी और रात तक ऐसे चलेगी, और फिर रात से सुबह तक ऐसे चलेगी, और ये अल्लाह का बंदा जो है, ये जो मेरा खामिद बन गया है, ये अब मेरी हर बात पे अमन्ना सदकना कहेगा, हर तरह से मेरी हेल्प करेगा, हर तरह से मेरे लिए एक ढाल बनेगा। मेरा ये प्रिंस जो है, ये घोड़े पे बैठ के आया था, ये वो लांबी गाड़ी पे बैठ के आया था, कि अब उसी तरह मुझे फरारी में झूठे देता रहेगा। और जब ये सब कुछ नहीं होता, और जब कोई बग़ैर किसी स्ट्रिंग्स के कोई और हमें ऑप्शन मिल जाती है कहीं से, वही बात हो, जब ऑप्शन मिल जाती है और हम उसकी तरफ चले जाते हैं, और फिर वो कहती है अच्छा हुन ये भी हो रहा है, तो दिल में एक फांस सी जो है, कटार सी जो लग जाती है। और अच्छी बात ये है, मर्दों के लिए बहुत खुशी की बात ये है कि क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, तो लड़कियाँ तो यहाँ पे सती सवित्री हैं, वो तो कभी नहीं इधर उधर कहीं देखेंगी, वो तो देखती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही। हम मर्द कर सकते हैं, वो तो नहीं कर सकती। नहीं, तो ऐसे करते, मगर मेरा ख्याल है वो इंसान है ही नहीं। हाँ, हम और तरह के हैं, हमारे अंदर और किस्म की
गोश्त पोश्त, केमिकल्स, सोचें, ब्रेन, उनका तो ये सिलसिला ही नहीं है। हालांकि कमाल की बात है कि जिस भी औरत का घर टूटता है वो किसी और औरत की वजह से टूटता है। सही बात। ख्वातीन हज़रात, ये डिस्कशन करने का मकसद ये था कि हमें ये सोचना होगा, हम इस बात को मुकम्मल करने की तरफ जाते हैं। मैं कुछ पॉइंट वाइज बात आपसे करना चाहूँगा कि मेरा ख़्याल है कि शादी के बंधन में, और जैसे बहुत प्यारी बात असद असगर ने की कि हमें मैरिज काउंसलिंग से ज़्यादा प्री मैरिज काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि जब हम प्री मैरिज कोई एक खाका, कोई एक ढांचा, कोई डूज, कोई डोंट्स नहीं बनाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा एक ही रिलेशनशिप से टू मच एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी इनसे अर्ज़ किया कि आप हमें म्यूज़िक सुनाने के लिए आते हैं, जो कि ख़ुद बड़ी मज़ेदार चीज़ है और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और मैं आपको ये कहूँ कि यार तूने म्यूज़िक तो अच्छा सुनाया पर मुझे चाय नहीं बना के दी तूने, तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि हमें ये चाय बना के दें। मैरिज में आर्ट वी एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम आवर पार्टनर्स, और वो जब खुदा का बंदा या खुदा की बंदी जो कि आपका बीवी या शौहर बन गए हैं, जब आप उनसे इतनी आस उम्मीद बांध लेते हैं और वो पूरा जोर भी लगा लें और पूरी नहीं कर पाते हैं, और आपके दिल में कोई कसक रह जाती है, और फिर उस पर प्रॉब्लम ये है कि 24 घंटे हैं और उन 24 घंटों में हमें समाजी तौर पे, और फिर हमें कुछ कमा के भी लाना है, बच्चों की कफालत भी करनी है। अगरचे लोग शादी करते हैं बच्चे बनाने के लिए, मगर जब बच्चे आ जाते हैं तो शादी कहीं पीछे चली जाती है, फिर बच्चों की जो है ना वो ख्वाहिशें और ज़रूरतें आगे चली जाती हैं। तो ये जो मियाँ बीवी का जो आपस में बिगिनिंग रिलेशनशिप था, वो जब पीछे चला जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और ज़िम्मेदारियों में कहीं छुप जाता है, और वो जो मोहब्बत का इजहार जो है वो करना भी मुश्किल अगर हो, और हम इसके लिए टाइम ना निकालें, अगर हम इसकी ख़ास जो रोमांटिसिज्म है या रोमानवी जो एक ताल्लुक़ है और जो कुर्बत है, अगर उसके लिए भी वक्त ना निकालें तो फिर ज़क और ज़द आने लग जाती है, और फिर दूरियां आ जाती हैं, और फिर जो चॉइसेस की बात है, और फिर जब हम दाएं और बाएं देखने लग जाते हैं, बने हुए संवरे हुए लोगों को देखने लग जाते हैं, हम जब एक दूसरे से बहुत मानूस हो जाते हैं, एक दूसरे को अच्छे और बुरे हाल में हम देख चुके होते हैं, तो फिर हमें दूसरे और दूर की चीज़ें, चाँद और तारे जो हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, हालांकि हमने कभी उनको छू के भी नहीं देखा होता, और फिर हम जब उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं तो फिर जो हमारे घर के अंदर फूल होते हैं वो मुरझाने लगते हैं, वो कुमलाने लगते हैं, उनकी हम आबियारी नहीं करते, हम उनको पानी नहीं देते, और हम जब एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, ये जब सवाल और जवाब हम शुरू करते हैं और गुस्से से करते हैं, और बैठ के जो हमारी उलझनें होती हैं उन नॉट्स को खोलते नहीं हैं, और एक ऐसा वक्त भी आ जाता है जब ये सिर्फ गुस्से से, लड़ाई से बात होती है, और या फिर खामोशियाँ हो जाती हैं, तो कम्युनिकेशन में जो कमी आ जाती है उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं सबसे बढ़कर आपसे ये बात कहूँगा कि प्लीज़ कभी अपने अंदर भी झांक के देखें, क्योंकि जिस माहौल में हम परवान चढ़ते हैं, जहाँ पे हमने अपने माँ बाप को देखा होता है, जहाँ पे हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को, सिग्निफिकेंट लोगों को जिस किस्म की ज़िंदगी गुजारते देखा होता है, और जो मुआशरे की हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं शौहर होने के नाते या बीवी होने के नाते, जब हम उनको लेकर चलते हैं और अपने अंदर नहीं झांकते, सेल्फ एनालाइज नहीं करते कि मेरे अंदर वो क्या ख्वाहिशात दबी हुई हैं जो मैंने कभी ज़ुबान पे भी नहीं लाया कि अपनी बीवी पे से वो बातें कह दूं, या बीवी जो है वो बेचारी कह ही नहीं सकती, क्योंकि मर्दों की एक आदत है कि वो अपनी बीवी के साथ जो
ताल्लुकात हैं या किसी और के साथ जो ताल्लुकात हैं और कुछ जो ख़ास ताल्लुकात हैं, बाहम ताल्लुकात हैं, कुर्बत के ताल्लुकात हैं, उनमें अपने आप को बहुत हावी करके और बहुत जो है ना आगे बढ़ के और हर चीज़ अपनी ख्वाहिश को मनवाने के लिए आगे लेके चलते हैं। और ख़वातीन जो हैं वो कई दफ़ा कह भी नहीं सकती क्योंकि उनसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता, और उनकी ज़रूरतें और उनकी ख्वाहिशें जो हैं वो कहीं उनके दिल में ही दम तोड़ देती हैं। और फिर कहीं कोई और अगर उन बातों का ख्याल रखने वाला आ जाए, और जब हम ताने देते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करते हैं और बाहर कोई आपको बहुत तारीफ़ें कर रहा हो हो सकता है कि वो माइल बकरम वो बारिशें जो आपके बरसनी थीं, आपके दालान में या आपके सहन में बरसनी थी, वो कहीं और बरस जाए, तो फिर आप जो है वो सूखे के शिकार हो जाएंगे। फिर तो कुछ वहाँ पे बात नहीं बनेगा। तो ये अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना, बाहम ताल्लुकात में एक दूसरे की बात सुनना, सिर्फ एक समत में इकट्ठे बैठ के ना देखना, बल्कि एक दूसरे की आंखों में और दिल में झांक के देखना कि उधर क्या ज़रूरतें हैं, उधर क्या ख्वाहिशें हैं, और जिस तरह मुझे ज़रूरत है कि मेरी कोई तारीफ़ करे, तौसीफ़ करे, वैलिडेशन करे, मुझे कोई सराहे जो मैंने किया है, छोटी छोटी चीज़ें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान थकता इसलिए नहीं है कि उसने पहाड़ सर करने होते हैं, इंसान थक इसलिए जाता है, दर्द उसको इसलिए होता है कि उसके जो जूते के अंदर छोटा सा पत्थर है, दिल के अंदर जो छोटी सी फांस है, वो उस पत्थर को नहीं निकालता और उसी तरह चले जाता है और पाँव उसका घायल और ज़ख्मी हो जाता है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को रोज़मर्रा ख़राब कर रही हैं, उनके ऊपर ज़रूर नज़र डालिए और उनको बनाने की कोशिश कीजिए। और कई मरतबा ये होता है कि जब हम मैरिज काउंसलिंग की तरफ या मशवरे की तरफ आते हैं, या अपने किसी कॉन्फिडेंट से जिसके ऊपर हमें बड़ा भरोसा होता है, हम उससे ये बात करते हैं, तो कई मरतबा तो हमें सही मशवरा नहीं मिलता, वो बात जो है चिंगारी लग जाती है और आग भड़क उठती है। और अगर कहीं सही जगह पे हम चले भी जाएं तो हम इतना बैगेज, इतनी मैल कुचैल रिलेशनशिप में डाल चुके होते हैं कि अब वो कपड़ा उसको हम धो भी लें तो वो फट जाता है। जैसे कॉलर्स होते हैं ना, अगर उनको रोज़ाना ना धोया जाए तो वो इतने गंदे हो जाते हैं कि अब आप उनको ब्रश मार के धोएं तो वो फट जाते हैं, तार तार हो जाते हैं, घिस चुके होते हैं। तो एक तो मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग और बहुत सारी जो ख्वाहिशात और वेडिंग डे के ऊपर बहुत से अलल्ले तलल्ले, ये तो सिर्फ एक दिन का खेल है, ये सारी उम्र की बात नहीं है, उससे जो हम इतने चीज़ें वाबस्ता कर लेते हैं। तो प्री मैरिज काउंसलिंग और सही समत में चलना, लड़के और लड़कियों की सही परवरिश करना, उनको सही ख्याल देना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि मैरिज में कौन सी चीज़ें जो हैं वो करना ज़रूरी हैं, जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, और उसमें हमने सुखे द सां किथे करना है, हमने ईजी कब होना है, और क्या बेवफाई, इनफिडेलिटी, स्कैंडल्स, राज़ो न्याज़, सीक्रेट्स, गेम्स, ये चीज़ें हमारे मुआशरे में हैं। किसी की मर्द, किसी की खामिद, किसी की बीवी के साथ ये सब कुछ होता है? क्या आपके बड़ों में किसी के घर में आपने ऐसी नाचाकी की बातें सुनी या नहीं सुनी? क्या आपके साथ ऐसा हुआ? ये कहना बहुत मुश्किल है, मगर अंदर झांकना आसान है। झांक सकते हैं, देख सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर हम अपने आप को जांचते नहीं, परखते नहीं, तोलते नहीं, तो फिर हम बोलते भी नहीं, और अगर हम बोलते हैं तो मुर्दा जो है कफन फाड़ के बोलता है, तो बात जो है बिगड़ जाती है। ख्वातीन और हज़रात, एक दफ़ा जब शादी हो गई तो माँ बाप ये कह के भेजते हैं कि अब तुम्हारा यहाँ से जनाजा ही उठ गया, और हो सकता है कि उसका रोज़ जनाजा उठता हो और वह आपको बता भी ना सकती हो। तो कई रिलेशनशिप्स मर्दों के भी ऐसी होती हैं ज़रूर कि वो चाहते नहीं है कि ऐसी बात घर से बाहर जाए। तो जहाँ पे रिलेशनशिप जो है रोज़ाना मरते हैं, रोज़ाना दम तोड़ते हैं, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा
कि हाउ कैन वी कीप द रिलेशनशिप्स अलाइव, उनको हम जिंदा जावेद कैसे रखें, उनको हम देखिए हर रिलेशनशिप में कुछ टर्न ऑन्स होते हैं, कुछ टर्न ऑफ्स होते हैं। मैं मियाँ बीवी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी ताल्लुक़ की बात कर रहा हूँ कि अगर उसमें बटन ऑन बटन ऑफ का हमें नहीं पता कि कौन सी बात हम किस वक्त करेंगे तो इससे हमारे दरमियान कशीदगी हो जाएगी, कबाहत हो जाएगी, दूरी आ जाएगी, और जो हम मतलूबा नतीजा चाहते हैं, प्यार की बात हम चाहते हैं, प्यार का बंधन चाहते हैं, उसमें जाने की बजाय हम में दूरियां आ जाएंगी। तो टर्न ऑन्स जो हैं, क्या जब मैं आपके सामने यहाँ इस सीट पे बैठा हुआ हूँ और जो गुफ्तगू कर रहा हूँ और जो ख्याल कर रहा हूँ और जो तमाम हुलिया अंदर बाहर का है, क्या वही तमाम सियाको सबाक, वही इज़्ज़त एहतराम, वही फॉर्मेलिटी लेके मैं घर भी जाता हूँ या नहीं? या वो लड़की जो है वो घर भी उसी तरह से डील करती है जैसे वो जब रिश्ता देखने आए थे तो जैसे वो बनी संवरी हुई थी, शर्माती ले जाती थी, अब वो सब कुछ बाकी है या नहीं है? व्हाट आर द टर्न ऑन्स एंड व्हाट आर द टर्न ऑफ्स, व्हाट आर द डूज एंड द डोंट्स, ये हमें ख्याल रखना है, ये हमें बाहम डिस्कस करना है कि किस तरह से हमें रिलेशनशिप को आगे लेके चलना है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। और इस डिजिटल एज में ये जो आज मोबाइल की और ये सारी दुनिया है जिसमें कि राब्ते बड़े आसान हो गए हैं, दूर दराज के राब्ते आसान हो गए हैं, इसमें हमें देखना है कि जो हमारे पास बैठा हुआ है उससे जो हम राब्ता कर रहे हैं वो राब्ता किस किस्म का है, और मोबाइल पे जो हम खुशगप्पियाँ कर रहे हैं, स्मार्टफोन पे जो हम दिल लुभा रहे हैं और दिल तोड़ रहे हैं और दिल जोड़ रहे हैं, ये मामला कुछ वक्त का है या हम किसी का वक्त छीन के, लेके, चुरा के हम क्या कर रहे हैं? सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इमेज बिल्डिंग भी करें, क्योंकि सिर्फ फिज़िकल इनफिडेलिटी, इनसिंसियरिटी, बेवफाई फ़िज़िकल नहीं होती, इमोशनल भी हो सकती है। यानी जो वक्त था किसी और का वो आपने किसी और को दे दिया, जो बातें किसी और से करने वाली थी, जो किसी की मुश्किल परेशानी जो सुननी और समझनी और दिलजोई करनी थी वो आपने कहीं और कर दी। तो ये जज्बाती बेवफाई भी हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से ये एक लम्हा फ़िक्रिया था और इसके क्या क्या हल हो सकते हैं, इन हल की तलाश में हमें अपने दिन को बांटना होगा और हमें वक्त की पहचान करनी होगी और जज्बात की पहचान करनी होगी और अपने पार्टनर के अंदर झांकना होगा और उनका हाथ पकड़ के एहतराम से और इज़्ज़त से और उनके आंसू पोंछने होंगे और उनके चेहरे पे हंसी लानी होगी। उसके लिए मेहनत लगती है कुछ ज़्यादा, मगर उसमें इरादा पुख्ता चाहिए और साथ में वक्त भी चाहिए और साथ में गिफ्ट्स भी चाहिए। तो ये मेहनतें करेंगे तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। और अगर हम चोरी चकारी करेंगे, इधर उधर ताका झांकी करेंगे और समझेंगे कि इस तरह से हम इससे महफूज रहेंगे, तो ये एक लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज होगा। ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। ये ऐसे ही है कि आप शीशे के घर में रहें और समझें कि पत्थर नहीं आएंगे। आज के प्रोग्राम में मैं आपसे कहूँगा कि हमें गाना सुनाएं। जी बिल्कुल। प्रोग्राम का इख्तिताम है, आप हमें अच्छी सी मौसीकी सुनाएं और हम मिल बैठ के ये सोचें कि किस तरह से ज़िंदगी को हम अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा बना सकें। क्या हमने आज कोई ब्रेक नहीं लिया ना? ब्रेक लिया ही नहीं, ब्रेक के इख्तिताम पे आ गए। ब्रेक ले लें, पहले छोटा सा ले लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, नन्ना सा, मुन्ना सा, चुन्ना सा, टुन्ना सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आके इस प्रोग्राम का घूंघट फिर उठाएंगे। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे।
और जोश को भी पूरा रखना ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद वॉक योर टॉक में। और अब हैं इख्तितामी लम्हात, और आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात में आपको एक ऐसा गाना सुनाएंगे जिसको सुनकर आप सुबह तक खुश आबाद शाद रहेंगे, और फिर आपका दिल करेगा कि अगले हफ्ते हम दोबारा वो गाना सुने और कोई और उसी तरह का मुतरन्नम गाना। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों की खिदमत में मैं पेश करता हूँ आज की वो गुलकारा जो आपको न सिर्फ गाना सुनाएगी बल्कि साथ में मौसीकी की दुनिया में एक ऐसा नाम रोशन करेगी।
मिस नादिया शेख और असद असगर। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। हम उनके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। समझो